आज मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स की यही शिकायत है कि 3-4 साल से मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कमी है। आप केवल हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, स्मार्ट वर्क के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। तो आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो बहुत ही जल्द आपके हाथ में एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ग्रैब ऑल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आपका मेन पर्पस सबसे पहले एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना है, खुद की और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, छोटी बड़ी, जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो, उन सभी के लिए भी आपको फॉर्म अप्लाई करके तैयारी करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग यही तो गलती करते हैं, खुद की सिचुएशन को एनालाइज किए बिना ही प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट बना के रखेंगे कि भाई मैं तो आईबीपीएस के लिए ही तैयारी करूंगा, मैं तो सीजीएल का ही एग्जाम दूंगा, मैं तो सीएचएसएल के लिए ही तैयारी करूंगा, मैं तो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम दूंगा, मैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दूंगा, मुझे तो रेलवे ग्रुप डी में ही भर्ती होना है, मुझे तो एनटीपीसी में ही भर्ती होना है। एक दो पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं और साल दर साल सिलेक्शन का वेट करते करते टाइम ऐसे ही निकल जाता है, जबकि आपके आसपास काफी सारी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज होती है जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि फिलहाल भी यूआईआईसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, एनआईसीएल के अंदर एओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, हाल ही में जीआईसी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, यूआईएससी के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, डीट्रिपल्एसबी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, सीएसआईआर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, एनटीए के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जूनियर असिस्टेंट एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी 10-12 के लिए। दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है, बस फर्क इतना है कि ये हर साल नहीं निकलती, 2-3 साल में 1-2 बार ही निकलती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। और ये वही अपॉर्चुनिटीज है जिनमें कंपटीशन काफी कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। तो ये अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो भाई, जितनी भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो, तो उनके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करा करें। भले ही आपने किसी बड़े एग्जाम को टारगेट बना रखा हो, लेकिन अगर आप टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग नहीं करते, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, तो इन अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करने की कोशिश करिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ऑलराउंडर बनने की कोशिश करिए, अपनी शक्तियों को सीमित मत रखिए। केवल एसएससी के एस्पिरेंट बन के मत रहिए, केवल रेलवे के एस्पिरेंट बन के मत रहिए, केवल पुलिस के एस्पिरेंट बन के मत रहिए, बैंकिंग के एस्पिरेंट बन के मत रहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी अब कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स को भी टारगेट करो, रेलवे एग्जाम्स को भी टारगेट करो, अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स को भी टारगेट करो, यूपीएससी को भी टारगेट करो। फिर देखिए कैसे आप बहुत ही जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करते हो। पॉइंट नंबर सेकंड है स्टार्ट प्रिपरेशन बिफोर अपॉर्चुनिटी। यानी कि दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आने से पहले आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग यही तो गलती करते हैं कि भाई जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब पढ़ना शुरू करूंगा, जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा। और इस गलती का भुगतान फिलहाल काफी सारे लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है। पहले तो स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करी नहीं, जब वैकेंसी निकल गई अब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि पता है एग्जाम होने में 1 महीना भी बाकी नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको किसी भी वैकेंसी के ऊपर फोकस करने से पहले खुद को 100% प्रिपेयर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई कोई भी एग्जाम कभी भी हो जाए, एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, मुझे तो खुद को 100% प्रिपेयर करना है। एनुअली एग्जाम्स को टारगेट कर लीजिए। साल की शुरुआत में ही एसएससी भी अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता है, आईबीपीएस भी कर देता है, यूपीएससी भी कर देता है। तो पहले एग्जाम डेट को टारगेट करके प्रिपरेशन शुरू कर दिया करें। और काफी सारे लोग अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज के लिए फॉर्म इसीलिए तो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ही नहीं रहती। वो बोलते कि भैया अचानक से एग्जाम आ गया, मेरी तो तैयारी नहीं है, इसलिए मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी, पहले से खुद को प्रिपेयर रखिए। पॉइंट नंबर थर्ड है मेक अ स्मार्ट सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया कि जितनी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती है जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो, सभी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये एक्सक्यूज रहता है कि भैया हमसे तो एसएससी नहीं हो पा रहा, हमसे तो यूपीएससी नहीं हो पा रहा, हम तो आईबीपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के लिए अचानक से फॉर्म अप्लाई करके कैसे हम 1-2 महीने के अंदर तैयारी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर थर्ड उसी का सोल्यूशन है। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको बार बार पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद को एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक बेहतरीन सा स्मार्ट सिलेबस बना लेना चाहिए। स्मार्ट सिलेबस से मेरा मतलब है कि भाई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक ऐसा सिलेबस जिसको मात्र एक बार अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप हर एक कैटेगरी के हर एक टाइप के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको, कोई भी टॉपिक आपका ना बच पाए। तो भाई स्मार्ट सिलेबस को बनाने का तरीका यही है, अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्स को लिस्ट कर लीजिए, जिन बुक्स से आप प्रिपरेशन करते हो उन बुक्स को सब्जेक्ट वाइज अपने पास रख लीजिए और सभी एग्जाम के सिलेबस को खोल के बैठ जाइए और सब्जेक्ट वाइज सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स अलग निकाल लीजिए। फिर उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एकदम डिटेल से, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। फिर देखते कैसे आपसे कोई भी एग्जाम क्लियर होने से बचता है। ऐसा करने से आपको हर एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मात्र एक स्मार्ट सिलेबस को एक बार कवर करने से आप किसी भी एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है फोकस ऑन सेल्फ मेड नोट्स। दोस्तों जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एकदम इजी फॉर्मेट में अपने अकॉर्डिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में नोट्स बनाते हुए चला करें। आपको चारों ही सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को केवल एक नोटबुक के अंदर समेट लेना है। इससे बेनिफिट यह होगा कि आप अपने एग्जाम से मात्र एक दिन पहले पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल से कवर कर सकते हो और आप वो कवर कर रहे होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी टफ चीजें थी जो कि आपने सिंपल लैंग्वेज में इजी फॉर्मेट में इन नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन कर रखे हैं। तो दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। तो भाई पूरा सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग लेके चलिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मत चलिए, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो नोट्स आज से ही बनाने शुरू कर दीजिए, आपको बार बार सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास खुद के नोट्स होंगे। पॉइंट नंबर 5 है डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत चलिए। एक भीड़ एसएससी की तरफ भाग रही है, भीड़ आईबीपीएस की तरफ भाग रही है, एसबीआई की तरफ भाग रही है, रेलवे की तरफ भाग रही है, कांस्टेबल जीडी की तरफ भाग रही है, सीजीएल सीएचएसएल की तरफ भाग रही है, यूपी पुलिस की तरफ भाग रही है, तो आप भी उसी तरफ भाग रहे हो, भीड़ का हिस्सा बन के चल रहे हो। ऐसा मत करिए, एक न एक दिन आप कुछ ले जाओगे, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आपका पहला पर्पस यही है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, भीड़ से अलग निकल के चलने की कोशिश करिए। मानता हूं थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यार जब सफलता मिलेगी ना डेफिनेटली शोर मचा देगी। लोग आईबीपीएस के पीछे भाग रहे हैं तो भाई आप थोड़ा सा हटके चलिए। फिलहाल यूआईआईसी के अंदर भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, आईबीपीएस से बड़े लेवल का एग्जाम है, 90,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है। एनआईसीएल के अंदर एओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल जीआईसी के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, सीएसआईआर के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सब लोग सीजीएल सेक्शन ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर के पीछे भागे। लोग एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी एसएससी एमटीएस के पीछे भाग रहे हैं। आप एनटीएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट के पीछे भागिए, एमटीएस के पीछे भागिए, एनडब्ल्यूडीए एलडीसी के पीछे भागिए, डीडीए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पीछे भागिए। यहां पर कंपटीशन कम है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, यहां पर भीड़ कम है, तो भाई यहां पर सिलेक्शन आपका एक तरीके से निश्चिंत है। तो भीड़ का हिस्सा बन के मत चलिए, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए। ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करिए जहां पर कंपटीशन कम है, जहां पर फॉर्म काफी कम अप्लाई होते हैं। पॉइंट नंबर 6 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टडी फ्रॉम वेरियस टीचर्स। देखिए दोस्तों, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन के नाम पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बिल्कुल फ्री में वेरियस टीचर से प्रिपरेशन कर सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो यार आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिफरेंट टीचर से पढ़ना चाहिए। इससे बेनिफिट यह होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मान के चलिए दोस्तों, आप कोई टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आपने उसी टॉपिक को किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, तो जाहिर सी बात है दोनों टीचर की एक्सप्लेनेशन में काफी डिफरेंस होगा, एक्सप्लेन करने के तरीके में काफी डिफरेंस होगा। तो काफी सारी ऐसी भी हिडन चीजें होंगी जो कि पहले टीचर ने आपको नहीं बताई लेकिन दूसरे टीचर ने आपको बता दी। काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि दूसरे टीचर ने नहीं बताई, पहले टीचर ने आपको बता दी होंगी। कुछ चीजें पहले टीचर की समझ आई, कुछ चीजें दूसरे टीचर की समझ आई, क्योंकि दोनों का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है। इस टीचर ने सवाल को दूसरे तरीके से
सोल्व करना सिखाया, इस टीचर ने सवाल को और बेहतर तरीके से सोल्व करना सिखा दिया, इसकी ट्रिक आसान है। तो दोस्तों आपने दोनों टीचर से पढ़ा तो बेनिफिट ये होगा कि कोई भी चीज आपकी माइनर से माइनर चीजें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं छूटेगी, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो पहले का टाइम था जब आप स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाते थे, आपको एक पर्टिकुलर टीचर मिलता था। आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करोगे तो लगभग 100 से ज्यादा आपको टीचर आ जाएंगे उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। तो भाई एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है मेरे हिसाब से। तो पॉइंट नंबर 7 है लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो उस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर चुका है या फिर जो उस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर चुका है या फिर क्वालिफाई कर चुका है, उसके एक्सपीरियंस से सीखिए। उसने क्या गलती करी जो कि आपको नहीं करना है, उसने ऐसा क्या किया जिससे एग्जाम को क्रैक कर लिया। अगर कोई एस्पिरेंट एक ही पर्टिकुलर एग्जाम में 3-4 बार डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उसके एक्सपीरियंस से भी आपको सीखने की कोशिश करनी है कि भाई ये ऐसे क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मुझे क्या गलती नहीं करनी, इसने ऐसा क्या नहीं किया जो कि मुझे करना है जिसकी वजह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो जो किसी एस्पिरेंट ने 3-4 सालों तक लगातार डिस्क्वालीफाई होने के बाद सीखा है, वो आप मात्र उसके एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। आपको लगातार 3-4 बार एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप पहले उस चीज को लेकर अवेयर हो चुके हैं, आपने पहले उस चीज को एनालाइज कर लिया है। तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह है ना, उनको अच्छे से देखा करें, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे फ्रेंड होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी एनालाइज करो। जरूरी नहीं है कि भाई टॉपर्स को ही एनालाइज करो, टॉपर्स की एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। आप हर एक उस इंसान से सीख सकते हो जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कर चुका है। और दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते हो, दूसरों को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो जो आपके गोल का, आपकी मंजिल का रास्ता है ना, वो 50% कवर हो जाता है। तो भाई पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 8 है डिस्कस योरसेल्फ। भले ही दोस्तों डेली आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, भले ही डेली आप 8-8 घंटे की क्लासेस ले रहे हो, लेकिन जितना बेनिफिट किसी पर्टिकुलर टॉपिक को खुद के साथ डिस्कस करने से होता है ना, उतना बेनिफिट कोई भी टीचर आपको नहीं दे सकता। किसी भी क्लास से इतना बेनिफिट नहीं होगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस, यानी कि जो इमेजिनेशन है, गहन चिंतन करना किसी भी चीज के बारे में, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है किसी भी क्लासेस से। काफी सारे लोग यही तो गलती करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तुरंत उसका सॉल्यूशन देखने बैठ जाएंगे, तुरंत उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करने लग जाएंगे, टीचर की हेल्प लेने लग जाएंगे। पहले यार उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके ऊपर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगाइए। जब तक आप खुद के माइंड को काम पे नहीं लगाओगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो भाई अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके बारे में खुद से ही डिस्कस करिए, इतने बेहतरीन तरीके से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। पॉइंट नंबर 9 है ट्राई टू सोल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट। देखिए दोस्तों ये काफी नहीं होता। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर लो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो केवल सीजीएल के ही क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करोगे, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस के ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क के ही प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करोगे, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो तो आईबीपीएस के ही प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करोगे। इतना काफी नहीं है आज के टाइम पर, आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेगी। आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। भले आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, इस साल जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है उनको सोल्व करिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ एसआई के सोल्व करिए, सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल के भी सोल्व करिए। भले आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो एसबीआई पीओ के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करिए, ठीक है, अपने लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करिए, तब बात बनेगी। सेम लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सब लोग सोल्व करते हैं,
लेकिन अगर आपको खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, कुछ बड़ा आपको करना है, तो आपको यार थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली बात करते हैं लास्ट और पॉइंट नंबर 10 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक। अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। देखिए दोस्तों, किसी ने एकदम सही कहा है कि इंसान का जो सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा गुरु होता है ना, उसका फेलियर उसकी गलतियां होती है। देखिए दोस्तों, गलती करना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन उस गलती से ना सीखना एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि एक बहुत बड़ा पाप है। आपने 2 महीना पहले कोई एग्जाम दिया था, उसमें आप अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अब आपको तैयारी शुरू नहीं करनी, पहले आपको खुद को एनालाइज करना है कि भाई मैं इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ था, मैंने क्या गलती करी थी, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। इस बार आपको क्या गलती नहीं करनी, उस गलती से आपको सीखना है, तब आपको नए एग्जाम के लिए तैयारी में लगना है। तो हमेशा यार अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखते हुए चलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, तो बहुत ही कॉमन, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, लेकिन बेनिफिट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को होता है, उन्हीं इंसानों को होता है जो कि इनको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, इनको फॉलो करते हैं। बताते सब लोग हैं, सुनते भी सब लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कितने लोग आज से इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।